अच्छा, अब हम एक नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं जो हमारे साथ है केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। केमिस्ट्री ऑफ क्या? स्ट्रेटोस्फेयर। और मुझे यकीन है कि आप कुछ न कुछ स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में जान चुके हैं पहले से। ठीक है, स्ट्रेटोस्फेयर के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं ताकि आप उससे वाकिफ हो जाए और आपकी नॉलेज रिवाइंड हो जाए। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ये हमें सेकंड करीब, सेकंड नियर लेयर टू अस, लेयर टू अस, ये दूसरा करीब लेयर। ये 11 किलोमीटर से शुरू होता है और चलता है तकरीबन 50 किलोमीटर तक, मैंने आपको बताया। ठीक है, इसका टेम्परेचर जो होता है ये -56 डिग्री सी से लेकर -2 के बीच होता है। तो इससे साबित होता है कि इसमें नेगेटिव लैप्स रेट होता है, सॉरी इसमें पॉजिटिव लैप्स रेट, पॉजिटिव लैप्स रेट। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बढ़ रहा है, -56 से -2 की तरफ जा रहा है, बढ़ रहा है। अब मेरी बात को समझ गई? ठीक है, अब उसके साथ साथ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट और आपने याद रखना है वो है कंपोजिशन। और मैंने आपको बताया था कि द मेजर कंपोजिशन और द मेन कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर इज ओजोन, एंड दैट इज व्हाई दिस लेयर इज आल्सो कॉल्ड ओजोनोस्फेयर। इस इलाके को हम ओजोनोस्फेयर भी कहते हैं। ठीक है, what is the main important of this layer, importance of this layer? That is protection. They protect us, they protect us, protect us from harmful radiation। ये हमें हार्मफुल रेडिएशन से क्या करते हैं? बचाते हैं। कैसे? जो सूरज की रोशनी में जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होते हैं, कॉस्मिक रेडिएशन होते हैं, ठीक है, जो एक्सरेज रेडिएशन होते हैं, ये बहुत खतरनाक होते हैं और ये अगर हमारी ट्रोपोस्फेयर में आ जाए तो ये इंसानी या जो जानदार चीजों की जिंदगी है उसको मुतासर कर सकती है। ये जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है ये उन उन चीजों को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, अब चूंकि हम टॉपिक पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, तो हमें फोकस इन चीज को रखना है। देखिए, ट्रोपोस्फेयर में दो तरह के मेन रिएक्शन होते हैं। वो है प्रोडक्शन, प्रोडक्शन प्लस डिस्ट्रक्शन ऑफ व्हाट? ऑफ ओजोन। ये स्ट्रेटोस्फेयर की मेजर केमिस्ट्री। ठीक है, और कुछ भी होते हैं स्ट्रेटोस्फेयर में, लेकिन ओजोन का बनना और ओजोन का खत्म होना ये स्ट्रेटोस्फेयर की सबसे लाजमी केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, अब सबसे पहले हम प्रोडक्शन ऑफ ओजोन को पढ़ेंगे कि ओजोन कैसे बनता है। उसके बाद हम फिर ये पढ़ेंगे कि ये ओजोन खत्म कैसे होता है, तबाह कैसे हो रहा है। ठीक है, ओजोन बनने से हमें क्या फायदा है और ओजोन खत्म होने से हमें क्या नुकसान है। ठीक है, आती है और बहुत सिंपल है। देखिए, हमारे साथ ओजोन मॉलिक्यूल जो है ये स्ट्रेटोस्फेयर में मौजूद होते हैं। अगर ऐसा हो, शाबाश, और ऑक्सीजन भी यहाँ पर मौजूद है, ओजोन लेयर में ऑक्सीजन भी मौजूद है, दोनों मौजूद है। ठीक है, O2 भी मौजूद है, O3 भी मौजूद है, दे बोथ आर द एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। अब होता यही है, कई तरह की रिएक्शन पॉसिबल है, कई तरह की। ठीक है, सपोज ये O3 है, शाबाश, उस O3 को मैंने ले लिया। ऐसा होता है कि इस O3 पर लाइट पड़ती है, अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन इस पर पड़ती है, ये मैंने कल भी आपको बताया था। तो उससे ऑक्सीजन पैदा होता है और एटॉमिक ऑक्सीजन, मालिकुलर ऑक्सीजन पैदा होता है और एटॉमिक ऑक्सीजन पैदा होता है। अब ये एटॉमिक ऑक्सीजन ये बहुत खतरनाक चीज है। ठीक है, ये एटॉमिक ऑक्सीजन, शाबाश, मैं ब्लू कलर भी यूज करूंगा,
जो आम ऑक्सीजन है वो O2 है। ठीक है, अब होता यही है कि ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है, कौन सा, ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है, सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट, ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन है ये ऐसा करता है कि एक दूसरे ओजोन पर अटैक करता है। ये रिएक्शन देखिए, तो जब ये दूसरे ओजोन पर अटैक करता है तो उसको O2 में कन्वर्ट करता है। शाबाश। ये देखिए, एक एक ओजोन लाइट की वजह से खत्म हो गया और दूसरा ओजोन उस लाइट की वजह से जो एटॉमिक ऑक्सीजन बन चुका था उसकी वजह से खत्म हो गया। शाबाश। ये बहुत आसान है। मुझे देखिए, एक ओजोन पर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पड़ गई तो उससे एटॉमिक ऑक्सीजन और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन बन। अब ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन हम सेव करते हैं, ठीक है, ये भी नुकसान करेगा वहां पर। अब ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन बन गया ये वैसे आराम से बैठने वाला बंदा है ही नहीं। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अब ये दो तरीकों से अटैक करेगा। या तो ये दोबारा इस पर अटैक करेगा, दोबारा, ठीक है, और या इस ओजोन पर, उत्तरी पर जो है ना अटैक करेगा। तो इसको देखिए, दोनों चीजों में ओजोन को खा रहा है, ओजोन को खत्म कर रहा है। अब ओजोन पैदा कैसे होता है, मैं डिटेल में पढ़ूंगा, लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये ओजोन को पैदा कैसे कर रहा है। देखिए, जो हवा में O2 मौजूद है, उस O2 पर एटॉमिक ऑक्सीजन जो है वो अटैक करता है, तो उससे O3 बनाता है। ये मैंने आपको सिंपल रिएक्शन बता दी, सिंपल। ये केमिस्ट्री ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर। एक ये रिएक्शन स्ट्रेटोस्फेयर में हो रहा है, इससे ओजोन बन रहा है, और एक ये रिएक्शन है, शाबाश, जिससे ओजोन खत्म हो रहा है। शाबाश। ये समरी है, ये आप याद रखो। These two are the major reaction which happen in the stratosphere. ये वही रिएक्शन है जो स्ट्रेटोस्फेयर में होगी मेन। अब हम सिर्फ डिस्कस करेंगे कि ये जो ओजोन लेयर है ये बनता कैसे, हाउ द ओजोन लेयर इज प्रिपेयर्ड। देखिए, मैंने आपको अभी बता दिया कि हमारे साथ हवा में O2 मौजूद है, उस हवा पर उस ऑक्सीजन मौजूद है, उस ऑक्सीजन पर जब जिसको हम कहते हैं क्या, लाइट पड़ती है, और उस लाइट की फ्रिक्वेंसी ऑलमोस्ट 240 नैनोमीटर हो तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो क्या होता है, दो एटॉमिक ऑक्सीजन पैदा होते हैं। ठीक है, हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। अब ये जो एटॉमिक ऑक्सीजन पैदा हो गया, ये एक दूसरी ऑक्सीजन पर अटैक करेगा और हमारे साथ ओजोन को बनाएगा। देखिए, ओजोन बन गया। दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ ओजोन, दिस इज द प्रोडक्शन ऑफ व्हाट, ओजोन। समझ गए ना। अब दूसरे पॉइंट की तरफ आते हैं कि असल में ये रिएक्शन जो हो रहा है ये स्ट्रेटोस्फेयर में हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर। और खासकर ये 25 से 30 किलोमीटर के बीच हो रहा है ये रिएक्शन जो मैंने जिक्र किया। ठीक है, और दिस रीजन में, इस रीजन में हमारे साथ जो O2 होता है वो एबंडेंट होता है। स्ट्रेटोस्फेयर में ऑक्सीजन इस रीजन में एबंडेंट होता है। तो इस रीजन में हमारे साथ ओजोन जो है, ओजोन वो भी एबंडेंट होता है। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन वहाँ ज्यादा होता है। ये रिएक्शन वहाँ क्या होता है, बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, अगर कोई आपसे कहे कि ओजोन की कंसंट्रेशन कौन सी इलाके में ज्यादा है, तो आप कहेंगे कि 25 से 30 किलोमीटर के बीच। क्यों, क्योंकि वो ऑक्सीजन ज्यादा है। ऑक्सीजन ज्यादा होने से ओजोन कैसे ज्यादा होगी, क्योंकि ऑक्सीजन की डिकम्पोजिशन होती है तो उससे ओजोन बन रहा है। अब मेरी बात को समझ गए। ठीक है, अब ओजोन तबाह कैसे हो रहा है, वही रिएक्शन है। अगर आप कहें तो मैं दोबारा जिक्र करूंगा। ये हमारे साथ है ओजोन, इस पर लाइट पड़ती है मोस्टली 240 नैनोमीटर की। वो क्या कर रहा है, वो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और एटॉमिक ऑक्सीजन बन रहा है। तो एक तो लाइट की वजह से ओजोन तबाह हो रहा है, और दूसरा ये जो ऑक्सीजन पैदा हो गया पहले स्टेप में, वो क्या करता है, वो दूसरी ओजोन पर अटैक करके मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पैदा करता है।
तो ये फिनोमेना भी स्ट्रेटोस्फेयर में हो रहा है, और इसकी वजह से दोनों केसेस में ओजोन टारगेट है, ओजोन खत्म हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक बात याद रखो, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का बनना और ओजोन का खत्म होना ये एक नेचुरल फिनोमेना है। अगर ये नेचुरल फिनोमेना अपनी एक खास मकदार पे जा रही हो तो इससे कोई नुकसान नहीं पड़ता। लेकिन नुकसान ये शुरू होने लगा है कि हमारे साथ जो ओजोन की प्रोडक्शन वो स्लो है, स्लो फिलहाल। ठीक है, किस चीज से? ओजोन की डिस्ट्रक्शन से। नॉर्मल लाइफ में, नॉर्मल सिचुएशन में ओजोन का बनना और ओजोन का खत्म होना ये इक्विलिब्रियम में होते हैं। ठीक है, तो ओजोन का डिप्लीशन काज नहीं होता है। लेकिन इंसान की कुछ हरकतों की वजह से, कुछ फेनामिनास की वजह से, कुछ काम की वजह से ओजोन का बनना स्लो हो गया, जबकि ओजोन की जो हम क्या कहते हैं, जो डिस्ट्रक्शन है वो तेज होने लगा। तो इसकी वजह से ओजोन तबाह हो। आप मेरी बात को समझ गए? ठीक है, ये आपने याद रखना है।